तो कल हम बताए थे क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने बताया था कल, तो फार्मूला ही केवल हुआ था, क्वाड्रेंट तो मैसेज कर दिए थे ना। ठीक, देखिए क्वाड्रेंट का इसमें सभी होते हैं साइन, मतलब सभी निष्पत्तियाँ होते हैं त्रिकोणमिति का। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसमें कौन कौन होते हैं? साइन और कॉस, कॉसेक। इसमें होते हैं टेन, कॉट, और इसमें होते हैं कॉस और सेक। ठीक, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री। ओके, इतना मिटार के हम इसको मिटार के हम केवल इसमें लिख रहे हैं शेष, मतलब इसमें सभी लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम है तो इतना मैनेज करना पड़ता है। सभी निष्पत्तियाँ। तो पहला फॉर्मूला आपका होगा साइन 90 माइनस थीटा। आप इसको खुद रट भी सकते हैं, लेकिन हम देखिए समझाता हूँ, ठीक समझिएगा। साइन 90 माइनस थीटा आपको बताया गया है कि 90 270 में चेंज होता है, 90 270 में चेंज होता है, ठीक। और 180 360 में नो चेंज। ओके, इतना बताया गया आपको। नो चेंज और चेंज मतलब 90 270 में चेंज होगा तो एक दूसरे की चेंज होगा, मतलब साइन चेंज होगा कॉस में, टेन चेंज होगा कॉट में, और सेक चेंज होगा कॉसेक में, ठीक। पहले साइन 90 माइनस थीटा, तो वो समझना साइन 90 माइनस थीटा तो मतलब 0, ये तो आराम होता है, इसको नॉर्मल से कर सकते हैं। इसमें मतलब साइन 90 माइनस थीटा मतलब साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा माइनस, तो मतलब इस क्वाड्रेंट, मतलब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 90 है तो चेंज होगा, साइन हो जाएगा कॉस में, 90 है चेंज हो जाएगा साइन 90 माइनस कॉस। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो कॉस 90 चेंज होता है तो कॉस चेंज होता है साइन में, तो साइन हो गया और थीटा थीटा। तीसरा टेन 90 माइनस थीटा, 90 नहीं चेंज होता, ओके, टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट थीटा। फोर्थ साइन कॉस टेन कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट चेंज होता टेन में तो टेन थीटा। पाँचवा सेक 90 माइनस थीटा, सेक चेंज होता है कॉसेक में तो कॉसेक थीटा। छठा कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक चेंज होता सेक में तो सेक थीटा। यहाँ तक ठीक है, ये फॉर्मूला है। इतने तक हो गया। आगे आगे होगा साइन 90 प्लस थीटा। मुझे पहला वाला था, मतलब पहला लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, उसको टाइप 1 कर लेना, उसको टाइप 1 कर लेना।
ये मतलब अब लिखा रहा है इसको टैप टू। साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ से और बढ़िया समझना। साइन 90 प्लस थीटा देखना, साइन 90 बोल रहा है तो 90 में सबसे पहले आपको पता है कि साइन 90 में चेंज होता है, तो साइन चेंज होता है कॉस में, तो कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि प्लस होगा या माइनस, नहीं देखना है तो साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे, 90 के प्लस बोल रहा है, हम हर बार बोल रहे हैं कि प्लस बोले तो आगे, माइनस बोले तो पीछे, मतलब प्लस बोले, प्लस आपको यहाँ पर अगर बोले तो आगे मतलब आगे बढ़ जाना, माइनस बोले तो पीछे हट जाना। तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस में होता है, सेकेंड में, सेकेंड में हो गया। 90 प्लस थीटा किस में होता है, सेकेंड में, तो सेकेंड में तो साइन कॉसेक, साइन कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पर इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, यहाँ पर इसको देखना है, साइन क्या है, साइन है, तो साइन तो सेकेंड में होता है इसलिए पॉजिटिव हो गया यहाँ पर। दूसरा नंबर कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक, तो 90 में चेंज होता है, कॉस चेंज होगा साइन, साइन थीटा। अब देखना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसिक होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव होगा। आपको बताया गया है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसिक केवल होगा और जो बच गया सब माइनस होगा। थर्ड में tan 90 प्लस थीटा, तो tan चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट थीटा हो जाएगा, 90 में चेंज होगा। अब फिर देखना 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नहीं होता इसलिए नेगेटिव, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट चेंज हो जाएगा, कॉट चेंज होगा tan में, tan थीटा, कॉट सेकेंड में नहीं होता इसलिए नेगेटिव होगा। पाँचवा नंबर सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा तो 90 में चेंज होता है, सेक को कर देंगे कॉसेक में, कॉसेक थीटा, सेक इसको देखना है, ऊपर वाला का देखना है, ऊपर ऊपर तो मतलब ऊपर मतलब इसको देखना है, तो सेक मतलब सेक सेकेंड में नहीं होता इसलिए नेगेटिव होगा, अगर होता तो पॉजिटिव होगा। अगला कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, नहीं यहाँ पर देखिए छठा कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड में तो कॉस होता है, तीसरे से कॉस चेंज होगा सेक में, सेक थीटा, और पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा इसलिए यहाँ पॉजिटिव रहेगा, होगा ठीक, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक, आगे उतर लीजिए। फिर साइन 180 माइनस थीटा, फिर यहाँ पर देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए इसको खुद से करके हो रहा है कि साइन 180 माइनस थीटा, तो आपको पता है 180 में चेंज नहीं होता, 180 में चेंज नहीं होता है तो साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। और 180 माइनस थीटा यहाँ पर हम 180 माइनस थीटा हम यहाँ पर देखेंगे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव हम ये बताएगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो ये बताएगा, तो इसको आप चेक कीजिए कि कौन क्वाड्रेंट में है, ये कौन क्वाड्रेंट में है, तो मतलब इसको देखेंगे 180 माइनस थीटा, यहाँ चलेंगे 90 फिर यहाँ पर आएंगे तो 180 आ गया,
180 माइनस बोला है तो माइनस मतलब इसी क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है इसलिए पॉजिटिव होगा। इसमें मैं कॉस 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा तो कॉस में चेंज नहीं होता है तो कॉस के कॉस ही रह जाएगा और 180 माइनस थीटा मतलब कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं होता है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव होगा। तीसरा नंबर tan 180 माइनस थीटा 180 है नो चेंज तो tan के tan थीटा हो जाएगा और tan सेकेंड में नहीं होता इसलिए माइनस हो जाएगा। फोर्थ में cot 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा cot 180 माइनस थीटा तो 180 में चेंज नहीं होता तो cot के cot हो गया और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन cos होता है बाकी सब नेगेटिव। सेक 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा तो सेक 180 माइनस थीटा सेक में चेंज नहीं होता है तो सेक थीटा हो जाएगा 180 मतलब सेक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं होता मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में बता रहा है ये जो है इसके कौन में बता रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नहीं होता इसलिए नेगेटिव यहाँ पर हो जाएगा। और थीटा कॉसेक 180 माइनस थीटा 180 में नो चेंज तो कॉसेक के कॉसेक 180 कॉसेक मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब है पॉजिटिव होगा। ठीक है कुछ नहीं है सब आराम मतलब ईजी है खाली ये याद रहना चाहिए बस और कुछ नहीं। ठीक आपको साइन 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा एन बोल रहा है तो पहले यहाँ पर जाएंगे साइन 0 से 90 90 से 180 प्लस थीटा प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है tan और cot की बात होता है तो साइन चेंज होगा कॉस में साइन चेंज होता है कॉस में लेकिन 180 में नहीं चेंज साइन के साइन ही रह जाएगा। और देखना 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot होता है tan cot लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है साइन तो क्या होगा माइनस। दूसरा में कुछ cos 180 प्लस थीटा ओके cos 180 प्लस थीटा cos 180 प्लस थीटा 180 में नो चेंज तो cos के cos थीटा हो जाएगा और cos थर्ड में नहीं होता इसलिए माइनस होगा। tan 180 प्लस थीटा 180 में चेंज तो tan के tan थीटा हो जाएगा और माइनस 180 प्लस थीटा थर्ड में इसलिए प्लस। आप खुद से कर लीजिएगा इतना बता दीजिए इतना समझ में आ गया होगा तो आप खुद से कर लीजिएगा नहीं करिएगा तो फिर हमें कमेंट करके बताइएगा हम फिर आपको करेंगे। इतना कर लीजिएगा उसके बाद आप खुद से करिएगा नहीं होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा खुद से करना। सेक 180 प्लस थीटा एक और था क्या होगा cosec 180 प्लस थीटा गया था।
है। साइन 270 माइनस थीटा, 270 में चेंज चेंज तो साइन में चेंज होता है कॉस में, कॉस थीटा 270 माइनस थीटा 270 के माइनस, तो इधर मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पर साइन है तो नेगेटिव होगा। दूसरा कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा 270 में चेंज होता है तो कॉस चेंज होगा साइन थीटा में, और 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट होता है और बाकी सब नेगेटिव तो नेगेटिव। आगे खुद से कर लीजिएगा, लिख देते हैं हम साइन कोसाइन कॉट। खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। आगे टैप 6, साइन साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, यहाँ से चलना है, स्टार्ट करना है 270, यही लाइन 270 का नाम, तो 270 प्लस मतलब आगे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 में चेंज होता है, तो चेंज साइन चेंज होगा क्या चीज़ में, साइन चेंज होगा कॉस में, तो साइन चेंज होगा कॉस में तो कॉस थीटा हो गया, और साइन चेंज होगा कॉस में तब पॉजिटिव होगा नेगेटिव देखना है, तो साइन इसको देखेंगे इसमें, मतलब इसको देख के पता करेंगे पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन चेंज हो गया कि कॉस में, तो 70 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नहीं होता इसलिए नेगेटिव। तो स्टॉप कर लीजिएगा 270 प्लस थीटा, तीसरा टेन 270 प्लस थीटा, चौथा सेक 270 प्लस थीटा, पाँचवा कॉसेक 270 प्लस थीटा, छठा कॉट 270 प्लस थीटा, इतना होता है। इसे कोनो भी कर सकते हैं चेंज, जैसे हम कॉट की चेंज करके दिखाते हैं आपको, कॉट 270 प्लस थीटा, ठीक, तो 270 में चेंज होता है तब कॉट चेंज होता है 10 में, तो 10 थीटा हो गया, और पॉजिटिव होगा नेगेटिव तो 10 बताएगा, तो 10 मतलब ये बताएगा 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होता है, कॉट नहीं होता इसलिए माइनस होगा। ओके, इसे हम आप खुद से कर लीजिएगा। नहीं होगा तो बताइएगा बस, ये सब तो टेन में याद रहना चाहिए, लेकिन आपको याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो और छोटा। अगला टैप 7, साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस यहाँ से यहाँ गया 270, यहाँ जाएंगे 360 मिलेगा आपको, माइनस मतलब ए क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन में चेंज नहीं होता, तो साइन नहीं चेंज होगा तो साइन थीटा रह जाएगा, और प्लस के माइनस देखना है तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में और शॉर्ट से एक होता है,
इसलिए हमको यहाँ पर तो साइन है, तो साइन किस में होता है? सेकंड में। तो सेकंड में होता है, लेकिन हमको तो यह फोर्थ में बता रहा है, तो फोर्थ में क्या होगा? नेगेटिव। दूसरा 60 माइनस थीटा, इसको देखना है cos 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 360 में नो चेंज, cos के cos हो जाएगा। 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec होता है, यहाँ पर cos मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं, खुद से कर सकते हैं आप। क्वेश्चन sec 360 माइनस थीटा और sec 360 माइनस थीटा, तक यहाँ तक। तो यहाँ तक तो आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम क्वेश्चन आगे बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइप एट लास्ट टाइप है, इसके बाद नहीं होगा। लास्ट है तो देखना, लास्ट बचे आपके पास 360 प्लस थीटा, है ना बचा 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में है, कौन में है, कौन में, तो ढूंढो। तो ढूंढेंगे कैसे? तो यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ देखिए 360 यहाँ पर आया, प्लस बोल रहा है, तो प्लस मतलब हम आगे बताएं, तो प्लस मतलब इसमें आ गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है। 360 में आपको पता है चेंज नहीं होता है, तो साइन के साइन रह जाएगा। और दूसरा में cos 360 प्लस थीटा, इसमें भी चेंज नहीं होता है, तो चेंज नहीं होता है, तो cos के cos ही हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, आपको पता ही है। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, टेन के 10 आ जाएगा। 360 में नो चेंज, cos 360 प्लस थीटा, तो cot 360 में नो चेंज cot के क्या हो जाएगा? cot थीटा। दो खुद से कर लीजिएगा, sec 360 प्लस थीटा cosec 360 प्लस थीटा। यहाँ तक आपको याद रहना चाहिए, मतलब खुद से करने के लिए सीखना चाहिए। खुद से काम तो खुद याद क्या कीजिएगा, आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ तक समझ में आना चाहिए खुद से। ओके, टाइप एक और बाकी रह गया था, टाइप 9। ओके, टाइप 9 में था, मतलब टाइप 9 में था माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, माइनस जो थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ में कौन होता? कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो पहला क्या था? साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा, तो साइन तो फोर्थ में नहीं होता, तो नहीं होता, तो माइनस साइन थीटा। दूसरा कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस थीटा केवल होगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखना। तीसरा टेन माइनस थीटा, तो मतलब टेन माइनस थीटा, तो टेन तो फोर्थ में नहीं होता है, इसलिए माइनस हो जाएगा टेन, टेन थीटा। ऐसे फोर्थ कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस, कॉट तो फोर्थ में नहीं होता, तो माइनस हो जाएगा कॉट। चौथा सेक माइनस थीटा, तो सेक तो माइनस, सेक फोर्थ में होता है, इसलिए ये प्लस में होगा, मतलब जो प्लस में होगा, जो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा वो प्लस होगा, बाकी सब माइनस। और कॉसेक माइनस थीटा,
अभी माइनस कोसेक होगा। ओके, यहाँ तक ठीक। आगे हम देखेंगे मान निकालने के लिए। फाइंड द फॉलोइंग ऑफ क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन है साइन 180 का साइन 120 का मान निकालो। तो साइन 120 का मान तो हमें पता नहीं है, तो निकालेंगे कैसे? तो गौर से देखना। तो साइन 120 का मान निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 + 30। 3 बार मतलब 120 डिग्री। जस्ट आपको भी पीछे में बताया है 90 में चेंज होता है, तो साइन 90 में चेंज होगा, तो साइन को चेंज हो जाएगा कॉस में। यहाँ पर थीटा का स्थान पे कितना है 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर थीटा रहता था ना क्वेश्चन में, इसे आपको पता था इधर साइन 90 + थीटा। 0 से यहाँ 90, यहाँ 90 बोलते हैं, प्लस तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। और जानते हैं cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। cos 120, ओके, cos 120 देखना ना। ये भी वैसे हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं 90 + 30। इसको भी देखिए क्या करेंगे, 90 + 30 है ना, यहाँ पर से लेंगे 90 + 30, मतलब 90 में चेंज होता है, तो कॉस चेंज क्या होता है साइन में। तो साइन यहाँ पर थीटा का स्थान पे कितना है 23, तो 23 और चेंज होता 90 में चेंज होता है, तो चेंज हो गया। साइन 90 में चेंज हो 30, तो 30 हो गया। अब देखने की प्लस होगा माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट 90 + थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं होता, इसलिए नेगेटिव होगा। क्या हो जाएगा? तो माइनस से माइनस रह जाएगा, साइन 30 का मान 1/2। ओके, दूसरा मेथड, इसको सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। आप इसको cos 120 डिग्री है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 180 - 60 लिख सकता है। 180 में से 60 गया तो मतलब 60 में से 180 में 60 गया 120। cos में 180 में 9 चेंज, तो cos से cos थीटा हो गया। cos के cos थीटा 180 - थीटा, 180 - थीटा, 180 - थीटा कौन क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होता है, कॉस तो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और 60 के 60 हो जाएगा। cos 60 के मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/2। देखिए दोनों का आंसर सेम, इसलिए आप कैसे करिएगा उतना आएगा आंसर। ओके, ठीक, क्वेश्चन लिख लीजिए, खुद बनाइएगा। जितना आप अपने से खुद से मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। आपसे ना बने तो हमें व्हाट्सअप करिए। साइन 135, cos 135, tan 210, cos 240, sin 240, छठा sin 225, tan 300, sin 330, आठवां tan 300, नौवां cos 405, 10वां हो गया sin हो गया 300। ओके, तो इतने तक आप बनाइए, ना बने तो फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दीजिए।
ठीक है। जैसे इसमें कोई क्वेश्चन हम बनाते हैं, जैसे हम बनाते हैं इसको, क्या है कॉस 405 डिग्री। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको मतलब देखिए 405 है, इसको नज़दीक देखिए, इसको नज़दीक देखें 360 हो सकता है, 360 से इसको तोड़ सकते हैं, तो इसको कॉस लिखेंगे 360, कितना जोड़ें तो 45 जोड़ें, 360 45 जोड़ेंगे तो 405 होगा। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसको तोड़ना है कि हमको चेंज, मतलब सही में चेंज हो गए, मतलब 360 में हमको चेंज करने में अच्छा लगे, इसलिए कोनों में तोड़िए कि चेंज करने में हमको अच्छा लगे। मतलब ऐसा तोड़िए कि चेंज, मतलब 405 है तो हम तोड़ें 360 प्लस 45, मतलब तोड़ें, देखिए हम चेंज हो रहा है, फॉर्मूला लग रहा है। हम पढ़े हैं 360 प्लस थीटा, मतलब 360 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तब 360 में नो चेंज, तो कॉस को नो चेंज हो गया 45, तो 45, और कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। मान तो आपको याद करने बोल भी गया, इसलिए आप याद कीजिए। ठीक, इतना हो जाएगा, और आगे देखना। साइन साइन -45 आपको बताए थे, इधर बताए थे कि साइन बताया था ना, साइन माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस है तो माइनस को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, तो लिखा जाएगा साइन 45, माइनस रह देंगे साइन 45 का मान 1/√2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी दूसरा क्वेश्चन, कॉस -60, -60 बताया था इसका भी फार्मूला, कॉस -60, तो माइनस मतलब माइनस कॉस में चेंज लिखिए, कॉस माइनस थीटा, तो माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस्ट कॉस्ट 60 का मान 1/2। यहाँ तक तो आपको बन गया। इसी आगे क्वेश्चन रहेगा ऐसा रहेगा, अगला क्वेश्चन आपको रहेगा ऐसा, साइन 3π/4 पाई में रहेगा, बहुत बड़ा टेंशन, पता होगा पाई बराबर होता है 180 डिग्री। तो इसको हम पहले देखिए, इसको हम पहले हम खुद से बना रहे हैं, तो साइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई -π/4, मतलब यहाँ पर अगर इसको हम इधर कैलकुलेशन करते हैं LCM 4, तो 4π - पाई तो घट के आ जाएगा 3π/4, मतलब आपका यही आ रहा है। मतलब इसी को ऐसे लिखें, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, 3π/4, 3/4 है ना, तो यहाँ पर अब 3 पाई का मान कितना है 180/4 है, तो काटिएगा तो कट जाएगा कितना बार 45 बार है, 45 या कितना हो जाएगा 120, 120, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 120, साइन 120 का मान नहीं बताया है, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो आप इसको 90 प्लस कर सकते हैं 120, 90 + 30 कर सकते हैं, या 180 - 60 कर सकते हैं, मतलब जैसे आपको मर्जी कर सकते हैं। तो पाई में नो चेंज, 180 में नो चेंज, 180 में नो चेंज, तो साइन की साइन रह जाएगा, 180 - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ठीक, इसी को करना, साइन पाई में नो चेंज, पाई में नो चेंज, पाई को बोलते हैं 180, पाई को बोलते हैं 180, और π/2 को बोलते हैं 90, और खुद निकाल सकते हैं, खुद कन्वर्ट कर सकते हैं, 3π/2 को बोलते हैं 3π/2 होगा 45, 180, 29, 27,
3π/2 को बोलते हैं 270 और 2π को बोलते हैं 180। ठीक, तो पाई माइनस थीटा, पाई मतलब पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन चेंज हो जाएगा, पाई में नो चेंज, तो साइन के साइन हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन मिस है। मिस क्या मतलब 45 गुना कीजिएगा 3 तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 गुना 3, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 1 13, 135 हो जाएगा। 135 हो जाएगा तो हमको घटाना पड़ेगा कितना से 100, तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा 180 माइनस 45 करना पड़ेगा। यहाँ पर 45 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। सॉरी होता, कोई बात नहीं। यहाँ sin π/4 कमन कितना है 1/2, मतलब दोनों कमन सेम है। ओके, मतलब ऐसे करके बन सकता है, ऐसे करके आप कन्वर्ट करके बनाना है जैसा। इसे मिलेगा cos 7π/6। इसको आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो लिखिएगा पाई प्लस π/6, मतलब इसको कन्वर्ट कर देना है पाई के फॉर्म में, π/2 के फॉर्म में, 3π/2 के फॉर्म में, कि हमें चेंज होके छोटा हो जाए, मतलब छोटा इसको मतलब चेंज करने लायक रहना चाहिए। तो cos पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट होता है, तो इसलिए ये तो नेगेटिव हो जाएगा। कॉट पाई में नो चेंज, तो नो चेंज, तो cos π/6, cos π/6, cos π/6 मतलब π/6 मतलब, तो cos 6 से यहाँ पर रहेगा तो मतलब 30 डिग्री, और यहाँ पर 3 रहेगा तो 60 डिग्री होगा, मतलब π/6 का मतलब कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और अगर 3 रहेगा तो 60 डिग्री, तो 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है 3/2। ठीक ठीक, क्वेश्चन लिख लीजिए, बनाइएगा, नहीं बनाइएगा बोलिएगा, अगले क्लास में देखेंगे, कुछ का सॉल्यूशन कर देंगे, सबका सॉल्यूशन करना संभव नहीं है। cos minus tan 4π/3 cos 2π/3, एक मिनट मिला लीजिए, tan 4/3 sin 5π/6, tan 9π/4 cos 21π/4 cos 19π/6 tan -π/4 cos -3π/4 tan 4π/4 cos 2π/3। ठीक, तो यहाँ तक बना लीजिएगा, उसके बाद हम कल देखेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। एक मिनट, हम आपको एक चीज़ और दे देते हैं, आप कल इसको याद कर लेगा ना, हम कल ही देंगे। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो देखिए। ठीक है।